हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करते हैं कैलिब्रेशन की। तो जो भी एरर होते हैं उनको कैसे कैलिब्रेट करना है या क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट है, तो उसको आज हम जानते हैं। तो कैलिब्रेट करने का मतलब सबसे पहले तो हम एरर को फाइंड आउट करेंगे, और एरर बराबर होता है मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो अगर एरर हमें पता चल जाए कितना एरर है, तो उस हिसाब से हम कैलिब्रेशन भी करेंगे, क्योंकि कैलिब्रेशन भी कई टाइप के हैं। तो किस कैलिब्रेशन का क्या रिक्वायरमेंट है, किसको हम प्रेफरेंस देंगे, वो सारी चीज़ें एरर पे ही डिपेंड होती हैं। तो सबसे पहले हम एरर को फाइंड आउट करेंगे और एरर से ही कैलिब्रेट करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा कैलिब्रेशन है वो है प्राइमरी कैलिब्रेशन। प्राइमरी का हम लोग जनरली जो है पहले यूज़ करते हैं छोटे टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो भी होते हैं। तो ये नॉर्मली जो होता है हमारा जो सेल होता है, स्टैंडर्ड सेल के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं प्राइमरी कैलिब्रेशन, और या फिर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो इस प्रकार के जो होते हैं हमारे एरर जो होते हैं, स्टैंडर्ड सेल में जो एरर होगा या रेजिस्टेंस के कारण जो भी एरर होगा, तो उसको हम लोग प्राइमरी कैलिब्रेशन के अंतर्गत रखेंगे और उस एरर को दूर किया जाएगा। और जो दूसरा हमारे पास है वो है सेकेंडरी। जो सेकेंडरी जो कैलिब्रेशन है, इसका यूज़ जो होता है प्रयोगशाला में और प्रौद्योगिकी में किया जाता है। तो इसका उपयोग जो है प्रयोगशाला और प्रौद्योगिकी में किया जाता है। इसमें क्या होता है कि वोल्टमीटर और एमीटर का ही मतलब इसमें सेकेंडरी वाले कैलिब्रेशन में यूज़ किया जाता है, और ये प्रयोगशाला और प्रौद्योगिकी में नॉर्मली हमको प्रेफरेंस देते हैं इसको सेकेंडरी कैलिब्रेशन। और जो हमारा तीसरा है वो है डायरेक्ट कैलिब्रेशन। तो डायरेक्ट का क्या होता है कि जैसे हम ये तीन RYB तीन थ्री फेज़ हैं, और इसमें हम वाट मीटर लगा देते हैं। तो जो वाट मीटर हमारा पावर मेज़र करता है इस फेज़ का, तो हम जो वाट मीटर लगाते हैं वो डायरेक्ट पावर को मेज़र करता है। तो ये डायरेक्ट जो डायरेक्ट कैलिब्रेशन होगा, मतलब इस वाट मीटर में जो भी एरर होगा, और तो इसके अंतर्गत जो भी हम इसमें कैलिब्रेट करेंगे तो डायरेक्ट कैलिब्रेशन के अंतर्गत आएगा। और जो हमारा इनडायरेक्ट होता है, तो इनडायरेक्ट में जो होता है कि जैसे वाट मीटर से वाट मीटर हुआ, फिर एनर्जी मीटर से एनर्जी मीटर के कारण जो भी हम एरर को फाइंड आउट करते हैं उसके द्वारा जो कैलिब्रेशन होता है, जैसे वाट मीटर पहली रीडिंग कुछ और दी, दूसरी वाट मीटर जो है समथिंग कुछ और दिया, इन दोनों के बीच का जो एरर हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो इनडायरेक्ट के रूप में फाइंड आउट किया जाएगा और उसको कैलिब्रेट करेंगे। और जो पांचवा हमारे पास है वो है रूटीन कैलिब्रेशन। रूटीन कैलिब्रेशन क्या है कि इसको टाइम टू टाइम मतलब इसको फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। और टाइम टू टाइम आउट करने का मतलब इसका आप परसेंटेज एरर भी कर सकते हैं, जैसे मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपन ट्रू वैल्यू इंटू 100। तो इससे क्या पता होता है कि रूटीन बार बार चेंज मतलब रूटीन जो कैलिब्रेशन होता है इसको बार बार टाइम टू टाइम इसको चेक किया जाता है। तो इससे क्या होता है हमारा रियल वैल्यू पता चल जाती है। रियल वैल्यू की मतलब नियर जो एरर होता है वो एक्यूरेट पता चलता है इससे, क्योंकि डेली टू डेली चेंज मतलब चेक किया जाता है रूटीन। तो कैलिब्रेशन मेनली 5 टाइप के हैं, तो इनको हम लोग प्रेफरेंस देते हैं। तो इनका यूज़ भी अलग अलग है, कौन सा किस लिए यूज़ किया जाता है। तो इसको हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि प्राइमरी कैलिब्रेशन, सेकेंडरी और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और रूटीन। तो ये कैलिब्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।